मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अलाउद्दीन रज़वी और ये मेरा यूट्यूब चैनल है आफिया नेटवर्क। आज फिर मैं मुआविन उर्दू मुतरज्जिम के मामले को लेकर एक मर्तबा आप लोगों के रूबरू हो रहा हूं। मेरे भाइयों, कल दिन भर एक एक लम्हा सब लोगों के लिए बहुत मुश्किल से बसर हुआ और जैसे ही शाम का वक्त हुआ, जितने भी अहबाब थे वो सब लोग BSSC के साइट पर अपनी निगाहें मरकूज़ कर दिया। जैसा कि व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए सुबह सुबह जब मैं खोला तो मुझे पता चला कि बहुत सारे अहबाब 1 बजे रात तक नहीं सोए, सिर्फ इस इंतज़ार में कि आज मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा। मैं अर्ज़ यह करना चाहता हूँ कि एक शेर मुझे याद आ रहा है, गुस्ताखी के लिए मैं माजरत चाह रहा हूँ। ये शेर किसी के दिल को दुखाने के लिए नहीं बल्कि इस्लाह मकसूद है। इस शेर के ज़रिए शायर ने कहा था, खुल गया सब पे तेरा भेद गज़ब तूने किया, खुल गया सब पे तेरा भेद गज़ब तूने किया, क्यों खुला मुँह का तेरे छेद गज़ब तूने किया, क्यों खुला मुँह का तेरे छेद गज़ब तूने किया। लंबा लंबा दावा करने वाले लोग, जिन लोगों ने कहा था कि अगर मंगल के दिन 12 बजे रात तक रिजल्ट नहीं आया तो आप लोग हमारी बातों पर भरोसा नहीं करेंगे, कहाँ गए वो लोग? कहाँ गए वो दावा करने वाले लोग? आखिर जो लोग 1 बजे 2 बजे रात तक अपनी आंखों को फोड़कर बेदार रहे हैं, उन लोगों के दिल पर कितना गहरा सदमा पहुंचा होगा। अरे अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ सीने के अंदर रखो। मैं इस तरह का वीडियो नहीं बनाता था, मैं सिर्फ इस्लाह की बातें करता था, तहरीक को आगे बढ़ाने की बात करता था, लेकिन आज मजबूरन मुझे फिर अपने चैनल के ज़रिए मुझे ये पैगाम देने के लिए मजबूरन आना पड़ा है। अब मैं अपने उन भाइयों से, उन दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि आखिर कब तक लोगों को आप डार्क में रखेंगे, कब तक लोगों को आप बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे। असल में इंसानी फितरत का तकाजा है, जब इंसान गलती कर लेता है तो उस गलती को छुपाने के लिए गलती पर गलती, गलती पर गलती करता चला जाता है। सबसे अच्छा रास्ता यह है, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सबसे बेहतरीन रास्ता यह है कि अगर ज़िंदगी के शाहराह में कहीं गलती हो गई है तो उस गलती का इज़ाला झूठ नहीं है, फरेब नहीं है, बल्कि उस गलती का इज़ाला तौबा व इस्तिग़फ़ार है। अपने अहबाब से मिलना जुलना है, अपने अहबाब से मुलाकात बात करना है और कंधे से कंधा मिला करके इस काम को आगे बढ़ाना है, इस काम को पाए तकमील तक पहुंचाना है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखा जा रहा है। मेरे भाइयों, मैं नाम नहीं जाहिर करूंगा, अभी अभी मेरी एक अहबाब से 45 मिनट बातचीत हुई है। उन्होंने यही बताया है कि हज़रत, ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही है कि जब जब जनाब अरशद साहब, जनाब आफ्ताब साहब, रमज़ान अली कादरी, अब्दुल वदूद वगैरह, क्या अदनान बाबू वगैरह, ये लोग जब जब जो है पटना आने की स्कीम बनाते हैं, पटना आने के लिए लोगों को, लोगों के ज़हन फ़िक्र को पटना की तरफ माइल करना चाहते हैं आने के लिए, तब जो है मुखालिफ ग्रुप से कोई ऐसा शोषा छोड़ा जाता है, कोई ऐसा गोशा बनाया जाता है जिसके ज़रिए उस तहरीक को मुतासिर कर दिया जाए, उस तहरीक को धूमिल कर दिया जाए। लिहाजा मैं कहना चाहता हूँ कि आखिर कब तक आप ऐसा करते रहेंगे? आपको मालूम है, आप अगरचे पढ़े लिखे हैं, बहुत बड़े दानिश्वर हैं, आप आँखों में धूल झोंकने में माहिर भी हैं, लेकिन सारी कायनात का मालिक हकीकी जो है वो तो देख रहा है, सारी कायनात का रब है वो तो देख रहा है। आपका पोल धीरे धीरे खुलता चला जा रहा है। अब ज़्यादा दिन तक लोगों को आप डार्क में नहीं रख सकते, लेकिन अब मैं अपने उन भाइयों की बारगाह में गुजारिश करना चाहता हूँ, जो भाई हमेशा मशकूक हो जाया करते हैं, जो भाई हमेशा उन लोगों के फरेब में, जाल में आकर फंस जाते हैं, उन भाइयों से कहना चाहता हूँ कि कहाँ गए वो दावे, कहाँ गए वो दलील। ये जो कल परसों वाला सानहा है ये कोई नया नहीं है, लगातार
1.5 साल से यही देखने को मिल रहा है कि सोमवार को रिजल्ट आएगा, तो शनिचर को रिजल्ट आएगा, तो मंगल को रिजल्ट आएगा। बस यही कह कह करके दिलासा दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ खराबी ज़रूर है। और मैं अपने उन भाइयों से कहना चाहता हूँ, अभी भी वक्त है, अल्लाह का वास्ता है आपको, आप अपनी आँखों को खोलिए, आप अपने फ़िक्र को जो है झिकझोरिए और सोचिए, गौर कीजिए। अल्लाह ने सबको अक्ल सलीम अता किया है। अलाउद्दीन रज़वी की बात आप नहीं मानिए, अलाउद्दीन रज़वी की बातों पर अमल नहीं कीजिए, लेकिन आप अपने अक्ल के पर्दे को खोलिए और सोचिए समझिए कि आपको किस रास्ते पर ले जाया जा रहा है, आपको कहीं ना कहीं गुमराह किया जा रहा है। ऐ मेरे भाइयों, अभी भी वक्त है, हम बेदार हो जाएं। उस दिन पटना से निकलते वक्त याद होगा कि मैंने कहा था कि आज हम लोग जा रहे हैं, जितनी कोशिश करनी थी अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर कोशिश कर लिया, लेकिन जाते वक्त दिल में ये इरादा लेकर जाइए, दिल में ये प्लान लेकर के जाइए कि खुदा न खास्ता अगर शनिचर तक हमारा रिजल्ट नहीं आता है तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम सोमवार के दिन, अगले सोमवार को फिर हम लोग हाजिर होंगे और पूरे जोशो खरोश के साथ हाजिर होंगे। मेरे भाइयों, थक कर बैठनी नहीं चाहिए, इंसान को थकनी नहीं चाहिए। बहुत सारे भाइयों को मैंने कल कहते हुए सुना, मैं आपकी इस्लाह के लिए कह रहा हूँ कि हज़रत अब मैं थक चुका हूँ, अब मैं पटना नहीं जाऊँगा, अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। अरे हमारे एक उस्ताद अक्सर कहा करते थे कि सब्र ऐसे गहरे समंदर का नाम है, सब्र इतने बड़े वसीओ अरीज समंदर का नाम है जिसका कोई साहिल नहीं है, जिसका कोई किनारा नहीं है। अरे सब्र तो एक ऐसा समंदर है जिसका मामला जिंदगी से जुड़ा हुआ है। जब तलक सांस है तब तलक आस है। मैंने अपने बुजुर्गों से, अपने बड़ों से, अपने असातिज़ा से, बड़े बड़े दुनिया के दानिश्वरान से, मुफक्किरीन से मैंने यही सुना है। तो सब्र के बारे में ये न कहिए कि सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। नहीं नहीं मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे साथियों, सब्र का पैमाना कभी लबरेज ना होने दीजिए, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला से मजबूत इरादा, मजबूत कदम और मजबूत सई की इल्तिजा कीजिए कि ऐ अल्लाह मेरे पाँव में इस्तिक़लाल अता फरमा, ऐ अल्लाह मुझे अपने रोज़ी रोटी के लिए, मुझे जहाँ से भी रास्ते में रुकावटें हैं उन रुकावटों को दूर करने की तौफीक अता फरमा। और इस तरीके से आप लोग लगे रहें मेरे प्यारे प्यारे साथियों। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद की किरण नज़र आ रही है, लेकिन थक हार कर चुपचाप बैठना नहीं है, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी, बहतान तराशी नहीं करना है, बल्कि अपने कायद को कायद समझना है, अपने लीडर को लीडर समझना है। मैं किसी का जुम्बादार नहीं हूँ, मैं किसी का तरफदार नहीं हूँ, बल्कि जो मुझे हक नज़र आ रहा है वही मैं कह रहा हूँ। लोगों का इल्ज़ाम है कि अभी जो मुतहर्रिक और फ़ाल टीम है उसके ऊपर इल्ज़ाम है कि वो लीडर बनना चाहता है, क्रेडिट लेना चाहता है। अरे मेरे भाइयों, न सियासत से उनका ताल्लुक़ है, न कोई मामला है उनका, न कोई वो सोशल वर्कर है, वो क्रेडिट लेकर क्या करेंगे? इस रिजल्ट के आने के बाद कौन उनको पूछने जाएगा? ऐसी बात तो है नहीं कि एमपी चुनाव लड़ना है उनको, 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है अभी, उस चुनाव में उनको हिस्सा लेना है, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो अब क्रेडिट की बात कह कर के लोगों को बहकाना और खुद अपने लोगों का ये बोलना कि क्रेडिट लेना चाहते हैं, ये कहाँ तक दुरुस्त है? आवाज़ दो इंसाफ को, इंसाफ कहाँ है? आवाज़ दो इंसाफ को, इंसाफ कहाँ है? इंसाफ हमें चाहिए। ज़रा सोचिए वो क्रेडिट लेकर क्या करेगा? आज तक किसी से एक रुपया का मुतालबा नहीं किया, आज तक किसी से एक रुपया तक नहीं मांगा, बल्कि जहाँ तक हो सका अपनी जेब से खर्च करके वो लोग पटना आते रहे, पटना जाते रहे। मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों की बारगाह में गुजारिश करता हूँ, आपको आज़ादी है, आप चाहे तो हमें भी शक की निगाह से देख सकते नहीं प्यारे। आवाज़ को समझो, दिल की आवाज़ को पहचानो,
اور सब लोग मुत्तहिद हो जाओ। इंशाअल्लाहुल अज़ीम कामयाबी हमें ज़रूर मिलेगी, कामयाबी हमारे कदमों को चूमेगी। हम कोशिश तो करें, हम जिद्दोजहद तो करें। और हजरात, उस दिन पटना में कुछ अहबाब, ऐसे नए अहबाब से मुलाकात हुई, अल्लाह शाहिद है, जिन लोगों ने कहा कि आपका वीडियो देखने के बाद हमें पता चला कि वहाँ लोग जमा हो रहे, इकट्ठे हो रहे हैं। हालांकि वो लोग पटना के रहने वाले, फुलवारी शरीफ के थे, लेकिन उनकी दो दो बेटी कामयाब थी, लेकिन उनको नहीं पता था कि कहीं पर मीटिंग होती है या व्हाट्सएप ग्रुप है या कुछ है। तो हजरात, मैं ऐसे लोगों की बारगाह में अर्ज़ करता हूँ। कल भी मैंने ग्रुप एडमिन के पास जो है एक नंबर भेजा। जो आदमी दिल्ली रहते हैं, रोहतास ज़िला के रहने वाले, उनको पता ही नहीं था कि कोई मीटिंग भी होती है, कोई प्लान भी होता है। अभी ऐसे लगभग 600 से 700 लोग हैं, 600-700 लोग ऐसे हैं जिन्हें आज तक कोई ख़बर तक नहीं है। लिहाजा मैं अपने इस वीडियो के ज़रिए ये उन लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि मैं अहबाब की मांग पर पहली मर्तबा अपना मोबाइल नंबर वीडियो में डाल रहा हूँ। इस मोबाइल नंबर पर आप राब्ता करेंगे और आप इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इल्तिजा है कि मौला तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब के सदक़े तुफ़ैल हम सबको इस्तक़लाल अता फ़रमाए, हम सबको सब्र की दौलत नसीब फ़रमाए और हम लोगों को इत्तेहाद व इत्तेफ़ाक़ के साथ मिलजुल कर इस डगर पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।